समुराई तलवार कटाना से जुड़े वो 10 दिलचस्प फैक्ट्स जो किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। इतिहास के महान योद्धाओं में समुराइयों की भी गिनती होती है। ये जापानी योद्धाओं का एक खास वर्ग था जिन्हें तलवारबाजी में महारत हासिल थी। बिजली की रफ्तार से तलवार चलाने वाले समुराई दुश्मन को मिनटों में खत्म करने की काबिलियत रखते थे। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में यह एक बड़ी शक्ति बनकर सामने आए और मेजी पुनर्स्थापन 1868 तक सरकार पर हावी रहे। समुराई की शक्ति उनकी तलवार में बसती थी। तलवारबाजी ही उनकी पहचान थी। समुराई कुछ चुनिंदा तलवारों का इस्तेमाल करते थे जिनमें कटाना उच्च स्तर की तलवार थी। आइए हम आपको बताते हैं समुराई तलवार कटाना से जुड़े दिलचस्प तथ्य। एक पारंपरिक तलवार। समुराई जिस तलवार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वो थी कटाना। ये पारंपरिक तरीके से बनाई जाती थी। आज भी जापान में लाइसेंसधारी तलवार बनाने वाले कटाना तलवार को बनाते हैं। कैसे आई कटाना सामने? पहले सीधी ब्लेड वाली तलवारों का इस्तेमाल किया जाता था जो चीन और कोरिया से आयात की जाती थी। कर्व्ड यानी थोड़ी घुमावदार ब्लेड वाली तलवार तब बनना शुरू हुई जब समुराइयों ने घोड़ों पर बैठकर लड़ाई करना शुरू की। समुराई की पहचान। कटाना सिर्फ तलवार ही नहीं थी बल्कि समुराइयों से एकदम गहराई से जुड़ी हुई थी। एक वक्त ऐसा भी था जब कटाना को रखने का अधिकार सिर्फ समुराइयों का था। वहीं निम्न योद्धा अगर कटाना को लिए पकड़ा जाता था तो उसे दंड दिया जाता था। शुद्धिकरण। तलवारों का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। राजा महाराजाओं के अपने तलवार बनाने के कारखाने हुआ करते थे, लेकिन कटाना का निर्माण कार्य काफी अलग था। इससे बनाने वाला पूरे रीति रिवाजों का पालन कर इन्हें बनाता था। इसे बनाने वाले को अपना शुद्धिकरण करना होता था। शुद्धिकरण करने के लिए उपवास, संभोग क्रिया से दूर रहना और मंदिर जाना शामिल था। तलवार बनने तक इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता था। पवित्र रस्सी का इस्तेमाल। माना जाता है कि तलवार बनाने वाला निर्माण स्थल को पवित्र रस्सी से घेर देता था। तलवार बनने तक पवित्रता को बनाए रखा जाता था, इसीलिए रोजाना तलवार बनाने वाले को झरने के नीचे नहाते हुए मंत्र उच्चारण करना होता था। झरना ना होने की स्थिति में ठंडे पानी से भरी बाल्टियों को अपने ऊपर पलटना होती थी। तलवार के सभी भाग अहम होते थे। तलवार का अहम भाग तलवार की ब्लेड ही होती है और उसका ही अधिक मूल्य होता है, लेकिन कटाना के साथ ऐसा नहीं है। कटाना की ब्लेड के साथ साथ उसके अन्य भाग जैसे हैंडगार्ड और स्कैबर्ड्स यानी म्यान भी अहम होती है। कई बार कटाना के हैंडगार्ड को इस तरह सजाकर बनाया जाता है कि ब्लेड के बराबर ही उसका मूल्य होता था। इस तलवार की खासियत इस बात से पता लगाई जा सकती है कि एक डैमेज कटाना सामान्य तलवार से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होती थी। खास पॉलिश। कटाना को खास बनाने में सही पॉलिशिंग प्रक्रिया से गुजारना होता था। इस काम में विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें खास पत्थर भी शामिल थे। इंसानी मांस पर कटाना की टेस्टिंग। कटाना के बनने के बाद इसे टेस्टिंग प्रक्रिया से भी गुजारा जाता था। जानकर हैरानी होगी कि इसे इंसानी मांस और हड्डियों पर वार करके टेस्ट किया जाता था। इसके लिए अपराधियों के मृत शरीर को एक के ऊपर एक रखकर कटाना चलाई जाती थी। वहीं कई बार जघन्य अपराध करने वाले जिंदा अपराधियों पर भी टेस्ट किए जाते थे। पुरानी तलवार ज़्यादा सही मानी गई। माना जाता है कि गुणवत्ता के मामले में 1530 से पहले जो कटाना तलवार बनाई गई थी वो बाद में बनाई गई कटाना से कहीं ज़्यादा सही थी। इसके पीछे का मुख्य कारण आधुनिक नए हथियारों का सामने आना था। लास्ट पॉइंट जानने से पहले वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तलवार बनाने की कला धीरे धीरे गायब हो रही है। आधुनिक तलवार और विभिन्न अलग क्षेत्रों में दिलचस्पी की वजह से पारंपरिक तलवार बनाने की कला धीरे धीरे गायब होती जा रही है। जापान में बहुत ही कम लोग रह गए जो पारंपरिक और पूरी विधि के साथ ऐसी तलवारों का निर्माण करते थे। इस वजह से तलवार की गुणवत्ता में भी कमी आई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।